हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग का अगला जो प्रॉपर्टी था वो क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रो और कॉलम आर एडिशन फॉर्म are in addition form or subtraction form, then that single determinant can expressed as sum or difference of two determinants। ठीक है, नहीं समझ में आया? अभी हम लोग समझते हैं क्या है कि एक डिटर्मिनेंट है ऐसा डेल्टा इक्वल टू, ये डेल्टा डिटर्मिनेंट को हम लोग जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है A1 A2 A3, यह है B1 B2 B3 C1 C2 C3, यह है मान लेते हैं D1 D2 नहीं 3 रोज और 3 कॉलम का ही देखते हैं, ऐसा है। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर एक कॉलम को हम लोग फिक्स किए, ये इसमें x1 x2 x3 ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, जो चेंज नहीं हुआ है उसको लिखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड इसको लिखेंगे A3। पहले ऐसा 2 डिटर्मिनेंट हम लोग बना लेंगे जिसका फर्स्ट और सेकेंड रो सेम रहेगा, और यहाँ ऐड हुआ है तो यहाँ एडिशन का साइन लेंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब यहाँ क्या लिखेंगे A3 B3 C3 एक में लिखेंगे और दूसरे में x1 x2 x1 x2 x3 लिखें। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर ये सब्सट्रैक्शन फॉर्म में रहता, मतलब डिफरेंस में रहता, तो हम लोग यहाँ माइनस का साइन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक से अधिक भी हो सकता है, बहुत सारा। यहाँ तो 2 ही ऑपरेशन हुआ है बस, यहाँ एक ही ऑपरेशन हुआ है बस, ऐड हुआ है। यहाँ ऐड होकर सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, यहाँ प्लस ऐसा भी रहे माइनस y1 माइनस y2 माइनस y3। तो फिर से क्या करेंगे, एक और डिटर्मिनेंट लेंगे जिसमें फर्स्ट और सेकेंड कॉलम तो यही रहेगा, लेकिन उसका जो थर्ड कॉलम होगा उसमें y1 y2 y3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस एक और डिटर्मिनेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम सेम, थर्ड कॉलम y1 y2 y3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज था। और कुछ इसमें ध्यान रखना है, तो वो क्या है, वो ऐसा कुछ है कि दिस लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन आर वैलिड। मतलब किस टाइप का हम लोगों का, दीज लिख लीजिए यहाँ, दीज टाइप्स। ऐसा है कि हम लोग किसी भी रो में किसी दूसरे रो को जोड़ सकते हैं, इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे R1, इसको पढ़ते क्या है, R1 गोज टू या चेंजेज टू पढ़ेंगे, R1 गोज टू R1 प्लस R2। मतलब फर्स्ट रो जो है मेरा, अब फर्स्ट रो नहीं रहेगा, उसमें उसका एलिमेंट जो होगा R1 प्लस R2 को जोड़ कर आएगा। ठीक है, हाँ, ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, C1 C2, मतलब ये कॉलम 1 को जो है कॉलम 2 में चेंज कर दिए और कॉलम 2 को कॉलम 1 में, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या किए हैं, इंटरचेंज किए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। थर्ड, ऐसा किसी भी रो को, R1 को ही मान लेते हैं, एक रो R1 गोज टू R1 लिखना होगा। ठीक है, अब R1 के साथ क्या किए ना, इसमें R2 को जोड़ दिए चलेगा, R3 को घटा दिए, ये भी चलेगा। ठीक है, ऐसा भी करते हैं, R1 चेंजेस टू
R1, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स R2 को घटा दिए चलेगा, 3 टाइम्स R3 को जोड़ दिए चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ x टाइम्स R2 को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट पर। मतलब R1 अगर चेंज कर रहे हैं तो लिखिए R1 में आप लोग R2 को घटा दीजिए, 2 गुना करके घटाइए, 3 गुना करके जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ घटा सकते हैं। अच्छा, तो कैसा अप्लीकेबल नहीं है? तो ऐसा नहीं है, R1 गोज टू, अब हम लोग R1 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और R1 यहाँ लिख रहे हैं 2R1, ठीक है, मतलब R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अरे मल्टीप्लाई करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई अलाउ नहीं है, ठीक है। हाँ, आप R1 R2 को जोड़ दीजिए, उसमें घटा दीजिए, ये सब कर सकते हैं, लेकिन उसके कोफिशिएंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा बहुत जगह पे रूल है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब में हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड है तो उससे डिवाइड करना होगा आपको डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। तो ऐसा ऑपरेशन वैलिड नहीं है, वैलिड होगा कब? जब आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग जिसको चेंज कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट में कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यही था मेन कि जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए या डिवाइड को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक और भी नियम को समझ लेते हैं, क्या कि किसी, अच्छा हाँ, 2 ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। जैसे R1 को चेंज कर दिए R1 प्लस R2 प्लस R3, एक मान लेते हैं R2 को चेंज कर दिए R3 माइनस R2, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, R2 को चेंज कर दिए, यहाँ R2 लिखना होगा, R2 माइनस R3, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो चेंज हो गया है उसका यूज हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, अगला स्टेप में करेंगे। एक ही साथ कर रहे हैं तो यहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग प्रॉपर्टीज, अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, और ऑपरेशन रो का लगा रहे हैं तो रो ही का लगाएंगे यहाँ भी, ऐसा नहीं कि यहाँ रो का लगा दिए यहाँ कॉलम का, नहीं। ऐसे करने से ये वाला रो इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि वो चेंज हो गया होगा, हम लोग यहाँ यूज कर देंगे तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो एक साथ 2 प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो एक साथ हम लोग 3 प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज यूज करते समय हम लोग को ध्यान में रखना है, जिस प्रॉपर्टी का पहले, जिस रो या कॉलम को हम लोग पहले चेंज कर रहे हैं उसका यूज अगले प्रॉपर्टीज में, अगले क्या है मतलब अगले प्रॉपर्टीज में नहीं करें, एक ही साथ जब कर रहे हैं तो, ठीक है। और क्या है कि रो का ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो को ही करना है, उसमें कॉलम को बीच में घुसाना नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो कि याद रखना है, क्योंकि यही बहुत विस्फोट करती है, बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देखने के पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को देखकर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम लोग ऐसा करेंगे कि R1 में R1 R2 R3 को जोड़ कर देखेंगे, ठीक है, या कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को जोड़ कर देखेंगे। इससे आपका 70% क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, 70% क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, क्यों जोड़ते हैं इसको मैं अभी बता रहा हूँ। सेकेंड, ऐसा करने पे हम लोग का 70% क्वेश्चन लगभग बन जाता है, वो 12th लेवल का, मैं IIT लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ, ये 12th लेवल का 70% क्वेश्चन बन जाता है। वैसे मैं नहीं ही लिखता हूँ और बोल देता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि एक रो और कॉलम में हम लोग को फिक्स कोई एक सेम नंबर मिल जाए, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, तो हम लोग को देखकर ही चेहरे पे मुस्कान आना चाहिए, ठीक है। हाँ, 1 1 1 1 1 1 3 1 किसी भी रो या कॉलम में दिखे तो हम लोग मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को तो बनना ही है, ठीक है। हाँ, अच्छा, 3 1 नहीं रहा, तब हम लोग क्या करेंगे,
तब हम लोग यही स्टेप को यूज करेंगे। R1 में R1 R2 R3 को जोड़ कर देखेंगे, या कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ कर देखेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि R1 जो होता है, R1 में सभी एलिमेंट सेम आ जाते हैं, ठीक है। और या कॉलम 1 को कर रहे हैं तो कॉलम 1 में सभी एलिमेंट सेम आ जाते हैं। सभी एलिमेंट सेम आ गए, उसको कॉमन लेने पे फिर से हम लोग के पास 1 1 1 मिल जाता है। और 1 1 1 मिलता है तो कैसे बनाते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास 1 1 1 मिल गया है तब कैसे बनाएंगे। जैसे एक कोई सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट का देखते हैं कि यहाँ डेल्टा दिया हुआ है क्या, 1 1 1 ABC है, हाँ, A² B² C², ऐसा है, ठीक है। हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ 1 है तो इसमें से इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। देखते चलिए बारी बारी से, एक दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझ लेना है, बेस तैयार हो जाएगा। तो हम लोग इसमें से इसको घटा रहे हैं, मतलब ये क्या है, R1 है, तो हम लोग लिखेंगे R1 गोज टू R1 में से R2 को हम लोग घटाएंगे, ठीक है। एंड हम लोग दो ऑपरेशन एक ही साथ करेंगे। अगर 1 1 दिख गया तो क्या करेंगे, इसमें से भी इसको घटा लेंगे, ये है R2, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, ठीक है। अच्छा, ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों, R1 यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ R1 का यूज नहीं किए हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। अब जो मेरा डेल्टा होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये डेल्टा ही होगा, ये इक्वल टू होगा। अब हम लोग का R1 यहाँ पे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, तो R1 के एलिमेंट है 1, तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, ये इसमें से घटा कर लिखेंगे, 1 माइनस 1 लिखेंगे, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, ठीक है। अच्छा, फिर ये A माइनस बी लिखेंगे, A घट गया माइनस बी, इसको लिखेंगे A² माइनस B², क्लियर। फिर से अब R2 में भी ऑपरेशन लगाए हैं, एक ऑपरेशन लगाते तो इतना ही लिखते और सेकेंड रो को ऐसे ही लिख देते और थर्ड रो को ऐसे ही लिख देते, लेकिन यहाँ सेकेंड ऑपरेशन भी लगाए हैं कि R2 गोज टू R2 माइनस R3, तो इसमें से माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, फिर B माइनस C एंड B² माइनस C², क्लियर। अब R3 को तो चेंज ही नहीं किए हैं, तो ये 1C C² रहेगा, ठीक है। कोई पूछ सकता है बच्चा कि सर R3 को भी ऐसे करते, R3 माइनस R2, तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि R2 को हम लोग चेंज किए हुए हैं, तो ये तो चेंज रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग उसमें से घटा नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 3 1 1 हो तो हम लोग दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, R1 गोज टू R1 माइनस R2, R2 गोज टू R2 माइनस R3। या अगर यहाँ 1 1 1 दिखता तो हम लोग लिखते C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। तो यहाँ देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, जिस रो और कॉलम में ज़्यादा जीरोज हो, ठीक है, जीरो की संख्या ज़्यादा हो, उसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। तो हम लोग अब डायरेक्ट लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलॉन्ग, ये क्या है, C1, कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये 0 तो 0 देगा, माइनस यहाँ माइनस 0 तो ये भी 0, प्लस 1, और फिर ये डिटर्मिनेंट को लिखेंगे, इससे ये कट गया, खत्म, ठीक है। यहाँ आएगा A माइनस बी, ये रहेगा B माइनस सी, एंड ये A² माइनस B², ये B² माइनस C², ठीक है। इतना तो समझ में आया। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेल्टा हम लोग के पास आया है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये बस ये आया, तो ये है A माइनस बी, इसको ओपन करेंगे तो ये है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ऐसा ही तो है। ये क्या है, B माइनस सी, ये है B माइनस सी इंटू B प्लस सी, कैसे, B² माइनस C², B माइनस सी इंटू B प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, मतलब यहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं, तो डेल्टा को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस बी, इस रो में से कॉलम मतलब कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, A माइनस बी हम लोग के पास कॉमन आ जाएगा, B माइनस सी इस रो में से कॉलम है, कॉमन है, तो B माइनस सी भी कॉमन आ गया, बचा क्या, तो बचा यहाँ से 1, यहाँ भी 1 1 1, ये बचेगा A प्लस बी, ये बचेगा B प्लस सी, A प्लस बी और ये बचेगा B प्लस सी, ठीक है। प्रॉपर्टीज नहीं याद रहे, याद प्रॉपर्टीज तो ऐसा है एकदम सिंपल सा आसान सा कि याद होना ही है इसको, ठीक है, तो याद हो जाता है ये, ठीक है, हम लोग याद कर लेंगे, क्लियर।
अच्छा, अब इसमें क्या है मेन कि बनाने का नियम हम लोग एक दो क्वेश्चन में देखेंगे और क्या कहना है आगे हम लोग देखते हैं a माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ अब क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन है इसीलिए a माइनस बी लिखेंगे। ये b से b ये कैंसिल हो गया, बचा c माइनस ए, तो ये आया a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इस तरह से हम लोग को प्रूव करने के लिए दे देता है कि प्रूव कीजिए ये 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, तो ये आसान है, स्टैंडर्ड भी है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या कि 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। क्लियर, याद रखते हैं तो बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, नहीं याद रखिएगा तो 1-2 मिनट लग सकता है। क्लियर, तो इस तरह से ये बनता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या है, तो अगला भी ऐसा ही कुछ है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है, तो स्टेप तो हम लोग के पास फिक्स है, तो फिक्स स्टेप है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद डिटर्मिनेंट जो मेरा बनेगा वो कैसा बनेगा, 1 माइनस 1 0। ठीक है, फिर a माइनस बी, यहाँ बचेगा a माइनस बी, और यहाँ बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसी तरह यहाँ 0, यहाँ b माइनस सी आएगा, यहाँ b क्यूब माइनस सी क्यूब आएगा, क्योंकि सेकेंड रो को भी चेंज किया। थर्ड 1c सी क्यूब ऐसे ही रहेगा, 1c सी क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कहेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R, मतलब ये है C1, तो C1 के अलोंग क्या किए हैं, एक्सपैंड किए हैं। ठीक है, तो ये 0 0 ये 1 आ जाएगा, और ये रहेगा a माइनस बी माइनस सी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये आ जाएगा a माइनस बी, ये b माइनस सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। ये b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं a माइनस बी इस रो से कॉलम है और b माइनस सी इस रो से कॉलम, तो a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन आ गया। अच्छा, कॉमन हम लोग किसी एक रो से लेते हैं या किसी एक कॉलम से लेते हैं, तो यहाँ एक रो से a माइनस बी कॉलम कॉमन लिए और यहाँ से b माइनस सी कॉमन लिए, बचा क्या 1, यहाँ भी 1, यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, या बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ आए, तो ये हम लोग के पास है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक तो है, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सी स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखते हैं ए माइनस बी माइनस सी, ए बचा क्या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, तो ये बचा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे c माइनस ए सी प्लस ए। ठीक है, c माइनस ए सी प्लस ए, और ये प्लस यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, b इसमें भी कॉमन है, तो बचा c माइनस ए। ठीक है, c माइनस ए, यहाँ भी c माइनस ए कॉमन है, तो ये बच गया a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए, ये जो पुराने वाले डिटर्मिनेंट का आंसर आया था, इनटू और भी कुछ बचा, यहाँ से बच जाएगा c प्लस ए और यहाँ b, तो c प्लस ए प्लस बी मतलब a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसका भी आंसर कुछ वैसा ही है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी ऐड हो जा रहा है। तो ये हम लोग का बन गया है। और
ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है तो इसको करेंगे, बस यहाँ A4 माइनस B4 आ जाएगा, A4 माइनस B4, तो उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट जो भी फार्मूला है उसको लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको कीजिएगा। ठीक है, स्टेप फिक्स है। ठीक है, तो अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कुछ कॉन्सेप्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस A1, मैं इधर ही ठीक हूँ। ठीक है, ये 1 प्लस A1 A2 A3, ये है A1 1 प्लस A2 A3, A1 A2 1 प्लस A3। तो इसमें क्या है 1 1 1 हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोला हूँ कि जब 1 1 1 नहीं हो तो रो 1 को या C1 को सबके साथ जोड़ कर देखिए। ठीक है, तो रो 1 ये है ना, इसको हम लोग जोड़ कर देखते हैं। तो R1 हम लोग मन ही मन जोड़ लेते हैं, हम लोग मन ही मन जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो यह है 1 प्लस A1, ये बच जाएगा A1 A1, तो ऐसा आ जाएगा 1 प्लस 3A1। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 3A2, 1 प्लस 3A2। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 3A3, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3A3। सेम आया क्या, सेम नहीं है, मतलब रो को ऐड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉलम ऐड करके देखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 अच्छा हम लोग यहाँ तो वही किए हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 तो किए थे ऐसा, C1 नहीं R1 प्लस R2। अब हम लोग करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 में क्या है 1 प्लस A1, 1 प्लस A1, यह है C1। ठीक है, यह है C1, इसमें हम लोग जोड़ेंगे C2 को और C3 को। तो C1 में हम लोग जोड़े A2 को, 1 प्लस A2, फिर A3 यहाँ आया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा A1 1 A2 A3, ये भी आ जाएगा 1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 1 प्लस A3, मतलब ये भी यही है 1 प्लस, अच्छा यहाँ A1 छूट गया तो यहाँ लिखिए A1 प्लस A2 प्लस A3, ये भी है A1 प्लस A2 प्लस A3। मतलब अगर कॉलम को जोड़ रहे हैं तो इस तरह का एक फिक्स नंबर आ रहा है, देखिए ये भी एक सेम ही है। ठीक है, तो मज़ा आ गया, फिर से थोड़ा सा मुस्कुराइए। ठीक है, और आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है, मतलब ये कॉलम 1 को तो चेंज कर दिए हैं, कॉलम 2 वैसा ही रहेगा, A2 1 प्लस A3 1 प्लस A2 है, और ये है A2। ठीक है, यहाँ A3 1 प्लस A3। ठीक है, अच्छा किए क्या है, तो किए है C1 को हम लोग चेंज किए C1 प्लस C2 प्लस C3, देखिए आपका C1 चेंज हो गया। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस A1, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या 1 1 1, ये बचा A2 1 प्लस A2, ये A2, ये बचा A3 1 प्लस A3। अब 1 1 1 दिखा तो मन में लड्डू फूटा, और मन में लड्डू फूटते ही ध्यान कहीं और गया। नहीं, ध्यान को कंसंट्रेट करना है, एक जगह पे लाना है, और क्या करना है फिक्स स्टेप R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 लगा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 इनटू, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये A2 इसमें से माइनस होगा तो -1 आ जाएगा, A3 माइनस A3 0, 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, और ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तो रहेगा ही। ठीक है, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। तो ये 0 0 एक खत्म, 1 1 से जब हम लोग करेंगे तो मेरा एक ऐसा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, हम लोग के पास जो आंसर आया इसका बस यही आ गया, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। क्लियर, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे और मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का बस सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th एंड जेई मेंस वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, वैसे 12th वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।